हेलो एंड वेलकम बैक टू वायोम व्यू पॉइंट दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े राज खोलता है, सर्न का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। आपने सुना होगा LHC के बारे में, पर क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर दुनिया का सबसे पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो उन फंडामेंटल क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है जो हम सबको जानने की क्यूरियोसिटी है। आज हम डिस्कस करेंगे सेरन की कुछ सबसे बड़ी डिस्कवरीज जैसे कि हिग्स बोसोन और जानेंगे कि फ्यूचर में पार्टिकल फिजिक्स हमें क्या दिखाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सर्न और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या है। सर्न एक यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टिकल फिजिक्स के फील्ड में काम करता है और इसका मेन फोकस है यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को समझना। ये ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर लोकेटेड है और दुनिया भर के साइंटिस्ट्स यहां कोलैबोरेट करते हैं। सेरन का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। इसका सरकमफ्रेंस 27 किलोमीटर्स है और ये अर्थ के अंदर डीप अंडरग्राउंड बना हुआ है। इस एक्सेलरेटर में प्रोटॉन्स को ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड पर एक्सेलरेट करके उन्हें कोलाइड किया जाता है। इन कोलिजन्स के जरिए हम उन पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं जो अदरवाइज नेचुरली नहीं दिखते। अब बात करते हैं उस डिस्कवरी की जिसने पार्टिकल फिजिक्स में एक नई रेवोल्यूशन लाई, हिग्स बोसोन का डिटेक्शन। 4 जुलाई 2012 को सर्न के साइंटिस्ट्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उन्होंने हिग्स बोसोन पार्टिकल को डिस्कवर किया है। आप सोच रहे होंगे कि ये हिग्स बोसोन आखिर है क्या? वेल, हिग्स बोसोन को ऑफन गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। ये पार्टिकल उस थ्योरी का पार्ट था जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे पार्टिकल्स मास एक्वायर करते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स के पास मास तब आता है जब वो हिग्स फील्ड के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। हिग्स बोसोन इस हिग्स फील्ड का सिग्नेचर पार्टिकल है। इस पार्टिकल का डिस्कवरी हमें समझाता है कि यूनिवर्स में मास कैसे काम करता है। यानी अगर हिग्स फील्ड नहीं होती तो पार्टिकल्स के पास मास नहीं होता और यूनिवर्स वैसा नहीं होता जैसे हम आज देखते हैं। हिग्स बोसोन की डिस्कवरी को एक माइलस्टोन माना जाता है क्योंकि इसने हमें यह बताया कि हमारी स्टैंडर्ड मॉडल थ्योरी एक्यूरेट है और हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स के फंडामेंटल सही डायरेक्शन में है। अब जरा देखते हैं कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर काम कैसे करता है। LHC में प्रोटॉन्स को सुपर कूल्ड मैग्नेट्स के थ्रू एक्सेलरेट किया जाता है। ये मैग्नेट्स जो -271 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ठंडे होते हैं, प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं ताकि वो ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड तक पहुंच जाएं। जब ये प्रोटॉन्स इस स्पीड पर आपस में कोलाइड करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी नए पार्टिकल्स को जन्म देती है। LHC के अंदर मल्टीपल डिटेक्टर्स हैं जैसे एटलस और CMS जो इन कोलिजन्स के डेटा को कैप्चर करते हैं और एनालाइज करते हैं। ये डिटेक्टर्स लिटरली पार्टिकल्स के ब्लूप्रिंट को समझते हैं जैसे कि उनका मास, स्पीड, एनर्जी और इंटरैक्शन। हिग्स बोसन डिस्कवर करने के बाद LHC के लिए अगला स्टेप क्या है? पार्टिकल फिजिक्स में अभी भी बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे डार्क मैटर क्या है? आज हम जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स का सिर्फ 5% नॉर्मल मैटर से बना है और 27% डार्क मैटर से, लेकिन हम अब तक डार्क मैटर को डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का एक बड़ा गोल यह भी है कि वो डार्क मैटर पार्टिकल्स को डिटेक्ट करे। अगर हम डार्क मैटर को समझ लेते हैं तो ये एक ह्यूज ब्रेक थ्रू होगा क्योंकि हमारे करंट थ्योरीज इसके बिना इनकम्प्लीट हैं। एक और थ्योरी जो सर्न एक्सप्लोर कर रहा है वो है सुपर सिमेट्री। सुपर सिमेट्री थ्योरी कहता है कि हर पार्टिकल का एक सुपर सिमेट्रिक पार्टनर होना चाहिए, लेकिन अभी तक हमने उन्हें डिटेक्ट नहीं किया है। अगर सुपर सिमेट्री ट्रू होती है तो ये हमें यूनिवर्स के ओरिजिन और उन फोर्सेस के बीच का बैलेंस एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगी जो हमारी दुनिया को बनाए रखती हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर की। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का हाई लुमिनोसिटी LHC अपग्रेड चल रहा है, जिसे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसका मतलब है कि LHC और ज्यादा कोलिजन्स क्रिएट करेगा और ज्यादा डेटा कलेक्ट कर पाएगा। फ्यूचर में हम कुछ और बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे एंटीमैटर और मैटर के बीच का असिमेट्री, बिग बैंग की जस्ट बाद का फेज कैसा था और क्या हमारे यूनिवर्स के अलावा पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। LHC का अपग्रेड ह्यूम
और नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार करेगा, और शायद हमें उन फंडामेंटल फोर्सेस की आंसर्स मिल जाए जो अभी हमारे समझ से परे हैं। ऑफ कोर्स इतना बड़ा प्रोजेक्ट चैलेंजेस के बिना नहीं होता। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अगेंस्ट कुछ कंट्रोवर्सीज भी उठी थी। जब LHC को स्टार्ट किया गया था, कुछ लोगों को डर था कि ये अर्थ पर एक ब्लैक होल क्रिएट कर देगा, लेकिन साइंटिस्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि ये इम्पॉसिबल है। CERN जैसा प्रोजेक्ट बहुत हाई कॉस्ट पर आता है। हर साल इसे चलाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। कई लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो डिस्कवरीज हम कर रहे हैं उनका इम्पैक्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन के फ्यूचर पर हमेशा के लिए होगा। अब सवाल आता है, क्यों हम LHC और CERN जैसी रिसर्च फैसिलिटीज में इतना इन्वेस्ट करते हैं? क्या फायदा है पार्टिकल फिजिक्स का आम इंसान के लिए? हर साइंटिफिक डिस्कवरी का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हमारे टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और डेली लाइफ में होता है। जो टेक्नोलॉजी आज हम यूज करते हैं, जैसे कि MRI मशीन्स या इंटरनेट, वो सब पार्टिकल फिजिक्स के रिसर्च का साइड प्रोडक्ट हैं। ये हमारे क्यूरियोसिटी को फ्यूल करता है और हमें इंस्पायर करता है कि हम यूनिवर्स के आंसर्स ढूंढें। आज जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, शायद वही हमारी अगली जनरेशन के टेक्नोलॉजी के बेस बनेंगे। डॉस्टन, CERN का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे यूनिवर्स के डीपेस्ट मिस्ट्रीज को समझने का एक एफर्ट है। हिग्स बोसोन जैसी डिस्कवरीज हमें यह बताती हैं कि हम एक ट्रूली अमेजिंग यूनिवर्स में जीते हैं और अभी भी बहुत कुछ है जो हमें सीखना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं आपका होस्ट व्योम और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन, कीप एक्सप्लोरिंग विद व्योम व्यू पॉइंट।